जय श्री श्याम सभी को। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ श्याम बाबा के चमत्कार की ऐसी सच्ची कहानी जिसको सुनने के बाद आप लोग भी एक बार खाटू जाने की जरूर सोचेंगे। जो लोग अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हार चुके हैं उनको तो ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, हारे का सहारा बाबा साहब हमारा। वो हर हारे हुए इंसान की मदद करते हैं। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कपड़े का बहुत बड़ा व्यापारी है। किसी समय में वह एक सेठ की नौकरी करता था, वह भी सिर्फ 4,000 रुपये महीने की। नौकरी से लेकर खुद का इतना बड़ा व्यापार करना, वो भी इतने कम समय में, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहले तो यह इस व्यक्ति को हम एक काल्पनिक नाम दे देते हैं, सुभाष। यह किसी समय में एक सेठ की नौकरी करता था। यह अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था। सेठ भी इसके काम से बहुत खुश था। सेठ श्याम बाबा को बहुत मानता था। वह हर महीने खाटू श्याम जी जरूर जाता था। एक दिन सुभाष भी अपने सेठ जी के साथ खाटू जाता है, और उसने यह सुन रखा था कि खाटू श्याम जी के लिए कि इनसे कोई भी कुछ मांगता है तो वो सबकी सुनते हैं। वह श्याम बाबा से अपने खुद का व्यापार मांगता है। थोड़े दिन के बाद सेठ जी के लड़के से सुभाष की कोई बात पर बहस हो जाती है। तब वह यह नौकरी छोड़कर चला जाता है। वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ वह शहर छोड़कर दूसरे शहर में चला जाता है और एक दुकान किराए पर लेता है। वह अपनी दुकान में श्याम बाबा की बहुत सुंदर सी तस्वीर लगाता है, और हर महीने वह और उसकी पत्नी खाटू जाने लग जाते हैं। उसका व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वह उसके पास दूर दूर शहर से भी ऑर्डर आने लग जा गए हैं। थोड़े दिनों में वह अपना खुद का मकान भी खरीद लेता है। हा- अब हर महीने खाटू जाने वालों का एक ग्रुप भी बन चुका है। जो हर महीने एक बस खाटू जाती है, जिसमें ग्रुप के सभी लोग इकट्ठा होकर खाटू धाम जी जाते हैं। सुभाष 3 साल में उस शहर में कपड़ों का सबसे बड़ा व्यापारी हो गया है, और उसका व्यापार इतना बढ़ चुका है कि अब उसके पास समय की कमी होने लग गई है। उसके पास दूर शहरों से बड़े बड़े ऑर्डर आने लग गए हैं। अब उस समय न होने के कारण उसको खाटू गए हुए भी 3-4 महीने हो गए हैं। अब उसको थोड़ा रुपए का घमंड भी आ गया है। वह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी दूर होता जा रहा है। एक दिन उसकी पत्नी उसको कहती है कि हमें खाटू गए हुए 3-4 महीने हो गए हैं, चलो खाटू चलते हैं। परसों बस जा रही है। तब वह कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, तुम्हें जाना है तो जाओ। तब वह कहते हैं कि आप बहुत गलत कर रहे हो। पहले तो आप हर महीने जाते थे, और अब कितने महीने हो चुके। और कहती है कि अपने ऊपर तो बाबा की बहुत कृपा है। तब वह कहता है, खाली कृपा से कुछ नहीं होता। अगर मैं खाटू चला गया और पीछे से कोई ऑर्डर निकल गया तो क्या खाटू वाले वो ऑर्डर ले लेंगे? तब उसकी पत्नी कहती है कि ये आपको क्या हो गया है, आप तो ऐसे नहीं थे, बाबा के लिए ऐसे शब्द मत बोलो। तब वह कहता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, और कहता है कि मुझे अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। वह यह कहकर वहाँ से चला जाता है। एक दिन उसका मैनेजर उसको आकर कहता है कि सर, अपने पास जो ऑर्डर था वो बनकर पूरा तैयार है, और मन ने सामने वाली पार्टी को फ़ोन करके डिलीवरी लेने के लिए कहा, तो वह मना कर रही है। अगर वह पार्टी ने यह डिलीवरी नहीं ली तो अपना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस ऑर्डर में जो इन्वेस्टर की पेमेंट लगी है वो हम कहाँ से देंगे, और बैंक से लोन भी लिया हुआ है, वो भी कैसे भरेंगे? यह सुनकर सुभाष बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि यह पार्टी ऐसा कैसे कर सकती है। मैनेजर कहता है कि सेठ जी, हमें अब 1 महीने में रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टरों को हमें पेमेंट वापस भी करनी है। अब सुभाष बहुत ही परेशान रहने लग गया, और उसने यह बात अपनी पत्नी और बेटे को भी नहीं बताई। इन्वेस्टर को पेमेंट देने का समय भी नज़दीक आ रहा है। मैनेजर सुभाष से कहता है कि सेठ जी, जल्दी से जल्दी कुछ कीजिए, नहीं तो हमारी बदनामी हो जाएगी। सुभाष मैनेजर से मकान बेचने के लिए कहता है, और कहता है कि पत्नी और बेटे को अभी मत बताना। सुभाष मकान बेच देता है और खाली करने के लिए 6 महीने का समय ले लेता है। मकान बेचने के बाद भी पेमेंट पूरी नहीं हो रही, क्योंकि अब काम भी पहले से कम हो गया। अब सुभाष ने अपनी 2 गाड़ियां भी बेच दी। गाड़ी बेचने का उसकी पत्नी को पता लग जाता है, और वह अपने पति से कहती है कि क्या बात है, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, आप बहुत परेशानी में रहते हैं और हमें कुछ भी नहीं बताते।
आप हमसे ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं। और आज आपने आपकी सबसे पसंदीदा गाड़ी भी बेच दी, ऐसी क्या बात हो गई? तब सुभाष कहता है कि मेरा एक बहुत बड़ा ऑर्डर कैंसिल हो गया है और मुझे बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। मार्केट से जो रुपए उठाए थे वो भी नहीं दिए जा रहे। मैंने ये मकान भी बेच दिया है। इतना सुनकर उसकी पत्नी कहती है कि इतना कुछ हो गया, फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं बताया। आप बताते तो सही। फिर वो कहता है कि बताकर क्या करता, तुम्हें भी चिंता ही होती। उसकी पत्नी कहती है कि मैंने कहा था कि आप खाटू ना जाकर गलत कर रहे हैं, पर आपने मेरी नहीं मानी। आपने बाबा को भी अपशब्द बोल दिए और मैं अब भी कहती हूँ, खाटू चलो और वहाँ जाकर बाबा से माफ़ी मांगो। वो अपने भक्तों से कभी नाराज नहीं होते। तब वह खाटू जाने के लिए मान जाता है। वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ खाटू जाता है। खाटू पहुंचने पर जब वह लाइन में लगता है और बाबा के दर्शन करता है, तब उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। वह बाबा के सामने कुछ नहीं बोल पाता और बिना कुछ बोले ही दर्शन करके बाहर आ जाता है। और बाहर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि मैं आज बाबा से कुछ नहीं मांग पाया, क्योंकि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। उन्होंने मुझे इतना दिया, शायद ही किसी को दिया हो, और मैं घमंड में चूर होकर खुद का समझ रहा था। मैं यह भूल गया था कि देने वाला साम बाबा ही हैं। और कहता है कि मैं बाबा से माफ़ी मांगने आया था, पर मैं तो बाबा से माफ़ी का भी हक खो चुका हूँ। और वहीं मंदिर में ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। तब उसकी पत्नी कहती है कि बाबा किसी का बुरा नहीं करते, देखना वो सब ठीक कर देंगे। थोड़ी ही देर में सुभाष के फ़ोन पर मैनेजर का कॉल आता है और वह अपने बेटे को फ़ोन देकर कहता है कि शायद कोई पैसे मांगने वाला आया होगा, तुम बात कर लो। बेटा जैसे ही फ़ोन उठाता है तो मैनेजर कहता है कि सेठ जी कहाँ हैं। तब वह कहता है कि थोड़ी देर में बात कर लेना, अभी वह बात नहीं कर सकते। तब वह मैनेजर कहता है कि सेठ जी को बोलो कि बहुत खुशी की बात है, चमत्कार हो गया। जिस पार्टी ने अपना ऑर्डर कैंसिल किया था उसका अभी अभी मेरे पास कॉल आया है। वह माल की डिलीवरी लेने के लिए बोल रहा है और लेट माल लेने के लिए माफ़ी भी मांग रहा है। इतना सुनते ही उसका बेटा खुशी से उछल पड़ता है और मैनेजर से कहता है, क्या सच में? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? तब मैनेजर कहता है, नहीं, मैं ऐसा मजाक क्यों करूँगा, ये बिल्कुल सच है। बेटे को खुश देख सुभाष पूछता है, बेटा क्या हुआ, क्या बात है? तब वह कहता है कि पिताजी, जिस पार्टी ने माल लेने से मना कर दिया था उसका फ़ोन आया है माल की डिलीवरी लेने के लिए। तब सुभाष कहता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि बाबा इतनी जल्दी चमत्कार कर देंगे। मैं तो उनके सामने बोल भी नहीं पाया। उन्होंने तो मेरी बात मेरे आंसू में ही सुन ली। और कहता है कि बाबा मुझे माफ़ कर देना, वैसे तो मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ। थोड़े दिन बाद ही सुभाष ने जिसको मकान बेचा था उसका फ़ोन सुभाष के पास आता है और कहता है कि हमने जो आपसे मकान खरीदा था, अगर आप चाहो तो वो मकान आप खुद वापस रख सकते हो, क्योंकि मेरी ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गई है और मुझे यह मकान बेचना पड़ेगा। इतना सुनते ही सुभाष बहुत खुश हो जाता है और वह मकान वापस खरीदने के लिए हाँ कर लेता है। और वह अपनी पत्नी और बेटे को भी यह खुशखबरी सुनाता है और कहता है कि इस कलयुग में बाबा साक्षात हैं। अगर कोई भी हार जाए और बाबा की शरण में चला जाए तो बाबा उसको कभी हारने नहीं दे सकते, वो हारे के सहारे हैं। अब फिर से वह हर महीने खाटू जाने लगा और सबको साम बाबा के चमत्कार के बारे में बताने लगा और ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी करने लगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि यह हर शाम प्रेमी तक पहुंच सके। और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं आपके सामने ऐसी और कहानियाँ लाता रहूं। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।